चलो चलो अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछूंगा नहीं, सीधा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है? है समझ में? तो शुरू करते हैं आज का क्लास। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? अभी सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, और व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर सबसे पहले तो, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको अगर हमको इजी लैंग्वेज में समझना है तो ऐसे समझो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ये क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए है च्युइंगम के जैसा, ठीक है? आ रहा है समझ में? किसके जैसा? ये च्युइंगम के जैसा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये मेलोडी चॉकलेट के जैसा है, ठीक है? और जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये जेम्स के जैसा है, हम लोग जेम्स खाते हैं ना, वो वाला, ठीक है? तो देखो अभी ये च्युइंगम कैसे है और मेलोडी कैसे है और जेम्स कैसे है। हम लोग च्युइंगम को क्या करते हैं, एक बार ही खाते हैं, ठीक है? एक बार खाते हैं, लेकिन वो कितने टाइम तक चलता है? लॉन्गर टाइम चलता है ना। तो सेम वे में हम लोग खर्चा कितने बार करेंगे? एक ही बार करेंगे। जैसे कि कोई भी हमने एक एसेट ले लिया, समझ में आ रहा है? कोई भी एक एसेट ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने कोई मशीनरी ले ली, कोई भी एक प्लांट ले लिया, कोई भी बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग एक ही एसेट ले रहे हैं जिसको हम लोग बार बार यूटिलाइजेशन में ला रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम एक बार डालते हैं, उसको बार बार हम लोग चबाते जाते हैं, सिंपल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि वो एक बार ही खर्चा किया, बस हो गया उस साल के लिए, दूसरे साल के लिए बार बार वो खर्चा करना ही पड़ेगा। जैसे कि मेलोडी चॉकलेट कैसे होता है कि मेलोडी चॉकलेट एक बार खा ली तो खत्म हो जाती है ना, चबा चबा के खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इन सेम वेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि जैसे कि हम लोग एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया, वो तो बार बार होने वाला है ना खर्चा। इंश्योरेंस पे खर्चा किया, वो भी हर साल होने वाला है, ठीक है? तो इन द सेम वे ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने जेम्स क्यों बोला? देखो जेम्स का क्या करते हो तुम लोग, एक ही बार खरीदते हो, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 5 रुपए का जेम्स खरीदा, लेकिन क्या सबके सब जेम्स एक ही बार में खा लेते हो क्या? ऑब्वियसली नहीं। क्या करते हो तुम लोग? एक जेम्स करके खाते हो ना, ठीक है? तो सेम वे में देखो, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट पे किया 4 सालों के लिए, अगले 4 सालों के लिए, मतलब क्या कि जेम्स में आपने क्या किया? इन्वेस्ट किया ना। फिर क्या करोगे आप? इस साल का एडवर्टीजमेंट फिर राइट ऑफ करोगे, फिर अगले साल का एडवर्टीजमेंट फिर राइट ऑफ करोगे, फिर उसके अगले साल का, ऐसे 4 साल तक तुम लोग राइट ऑफ करोगे। आ रहा है समझ में? पक्का? तो ये होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू। पक्का याद रहेगा ये लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? चलो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या कि हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट में हम लोगों ने प्रीपेड एडवर्टीजमेंट में ऐड हो गया है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे वहां से, बराबर है कि नहीं? डिडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है ना? एथिकली देखा जाए तो बराबर है, वहां से हम लोग माइनस करके, और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है हमारा? एसेट होता है ना, तो एसेट में क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। समझ में आया यहाँ तक? पक्का? ठीक है। उसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सिंपल है, क्या करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड है, तो हम क्या करेंगे कि ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को वहां से निकाल लेंगे, और हम जो पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे। आ रहा है समझ में? और फिर हम लोग एसेट में जो ऑलरेडी एडेड होगा, ठीक है, कोई भी एक एसेट में ऐड होगा तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आ रहा है समझ में? पक्का? ठीक है। ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पे बड़ा भाई कौन है? यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बड़ा भाई है, ठीक है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये छोटा भाई है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो बड़ा भाई अगर बड़ा भाई छोटे भाई में ऐड होगा, ठीक है, इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा यहाँ पे? डिडक्ट होगा में से और ऐड होगा एसेट में, ठीक है? और रेवेन्यू अगर छोटा भाई अगर बड़ा भाई में इंक्लूडेड है
तो रेवेन्यू में ऐड होगा और एसेट में से माइनस होगा। सिंपल, समझ में आया? ठीक है, आई होप ये पूरा चार्ट किया है तुम लोगों ने। ठीक है, चलो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। देखो बिल्स रिसीवेबल होता क्या है कि हम लोगों को बिल्स मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, बराबर है कि नहीं? इसके लिए हम लोग पहला इफेक्ट क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर्ड, हाँ वो ऐड करेंगे जितना बिल हमारा डिसऑनर हुआ है। क्योंकि देखो रिसीवेबल डिसऑनर मतलब क्या कि जितने सन्ड्री डेटर्स थे, बराबर है कि नहीं? याद है क्या मैंने देखो रिलेशनशिप बताया था, रिसीवेबल, डेटर, सेल, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, परचेसेस, ठीक है? वो याद रखो वो सब। अभी बोर्ड नहीं है तो मैं तुमको तुमको ऐसे लिख के फिर समझाता, ठीक है? तो देखो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है तो किसके साथ में उसका संबंध होगा या फिर किसके साथ में उसका रिलेशन होगा, डेटर्स के साथ में होगा, ठीक है? तो देखो अभी बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या कि हमको पैसा आने वाला था, लेकिन डेटर्स कौन होते हैं, हमारे एसेट होते हैं ना, कि जिनके पास से हमारे को पैसा आने वाला है। लेकिन अगर सपोज उनके पास से पैसा नहीं आया तो फिर से वो कौन बन जाएंगे, हमारे डेटर्स बन जाएंगे, बराबर? और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल में से उसको माइनस कर देंगे, मतलब एसेट साइड में से उसको बिल्स रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, देखो मतलब क्या कि हम लोग डेटर्स में ऐड करेंगे, ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे। सिंपल, समझ में आया? पक्का? ठीक है। और सेम बिल्स पेएबल का क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे, बराबर, और माइनस कर देंगे बिल्स पेएबल में से, क्योंकि डिसऑनर हुआ है ना, बराबर? अगर ऑनर होता तो क्या करते हम लोग, बिल्स पेएबल को राइट ऑफ कर देते, बराबर? चलो उसके बाद में डेफर्ड एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट, हमने तो ये देखा था एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 5 इयर्स, बराबर है कि नहीं? एडवर्टीजमेंट अकाउंट में हम लोग उस साल का एक्सपेंस जो है, उस साल का ही एक्सपेंस क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे एडवर्टीजमेंट में। लेकिन जो बाकी का है वो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है, वो कहाँ जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। सिंपल, पक्का समझ में आ रहा है स्मिथ बेटा, तेरे को समझ में आ रहा है? हाँ सर। पक्का पक्का, कोई डाउट नहीं है इसमें? आगे बढ़ू मैं? पक्का? चलो ये तो हो गया एक्सपेंडिचर। अभी रिसीट के बारे में क्या ख्याल है? देखो एकदम सिंपल है, रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट मतलब क्या होता है, जैसे सेल्स हो गया, उसके अंदर रेंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीट, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन सेल ऑफ फर्नीचर, बराबर है कि नहीं? हमने किसका सेल किया है, गुड्स का सेल किया है, तो वो सेल ट्रीट होता है। लेकिन अगर एसेट का सेल हुआ तो क्या ट्रीट होता है, वो एसेट सेल ट्रीट होता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सेल्स में ऐड कर देंगे, बराबर, और हम लोग माइनस कर देंगे किससे, फर्नीचर में से माइनस कर देंगे। सिंपल, देखो लॉजिकल है बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोगों ने वो फर्नीचर में ऐड किया है ना, कैपिटल रिसीट में ऐड किया है, बराबर, तो उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल, ठीक है। कमीशन टू पार्टनर्स एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और सेल, ठीक है? देखो भी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है मतलब क्या, फर्म के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है। हम लोग एक्सपेंस का रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, डेबिट साइड, बराबर बराबर, एकदम सिंपल है, ठीक है? उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल को बढ़ा देते हैं। याद है कि हम लोगों ने अभी वो एडजस्टमेंट किए थे, याद है? कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर के क्रेडिट में लिखते थे हम लोग। तो इन द सेम वे पार्टनर्स कैपिटल में इसको हम लोग ऐड कर देंगे। पक्का समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? आगे बढ़ू मैं? ठीक है। हिडन एडजस्टमेंट्स देख लो कि ट्रायल बैलेंस में हिडन एडजस्टमेंट्स कौन सी है, ठीक है? एडजस्टमेंट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस, सैलरीज और रेंट पेड फॉर 10 मंथ्स। चलो बताओ क्या होगा, इन सिंपल, एकदम सिंपली बता दो। 10 मंथ्स के लिए ही रेंट पेड है या फिर सैलरीज पेड है? इसका मतलब क्या, हम लोग पे कितने महीने के लिए करते हैं पूरे साल भर में? 2 महीने। अपन अगर अपने को रेंट पे करना होगा या सैलरी पे करनी होगी तो साल भर में हम लोग कितने महीने का देते हैं उनको? साल भर में 12 महीने। 12 महीने का देते हैं, सिंपल। लेकिन इन्होंने अगर अपने को ट्रायल बैलेंस में दिया होगा कि रेंट पेड या सैलरी पेड फॉर 10 मंथ्स ओनली, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने 2 महीने का रेंट नहीं दिया है, बराबर है कि नहीं? और अगर नहीं दिया इसका मतलब क्या, इट इज पेएबल। पेएबल का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग और रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स, बराबर? तो अभी ये 2 मंथ्स का हम लोग क्या करेंगे, सैलरीज में ऐड कर देंगे, जैसे हम लोग आउटस्टैंडिंग का करते थे, एकदम सिंपल सिंपल इसमें।
ठीक है। सैलरीज में हम लोग उसको 2 मंथ्स का ऐड कर देंगे और कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे ना भाई। लाइबिलिटी। सिंपल, याद आया तुम लोगों को पक्का। हाँ। ये देखो, ये मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम लोग को आना चाहिए। हाँ। ठीक है, आज का ये होमवर्क रहेगा, इसको होमवर्क टिक कर लो, ये वाला लिखना है होमवर्क। ठीक है, मेरे को भी याद रहेगा, फिर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। चलो, रेगुलरली होमवर्क कर रहे हो ना अभी? हाँ चलो। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 year एंडिंग 30th June 2019, अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31st March। चलो, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? एकदम सिंपल है। चल स्नेह बता मेरे को, क्या क्या होगा इसका। सर पहले तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है 1 साल के लिए, एंडिंग 30 जून। हाँ। तो और अपना अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू एंड 31st। होता है, बराबर ना, 31st मार्च को एंड हो जाता है। हाँ। लेकिन हमारा इंश्योरेंस हाँ। प्रीमियम कहाँ तक का है? जून तक अपना का। 30 जून। बराबर। इसका मतलब क्या हो गया? 3 months का ये क्या इंश्योरेंस है? बाकी है। बाकी है, देख ले पहले एक बार। मतलब बेनिफिट्स लेना बाकी। बेनिफिट लेना बाकी है। किसको बेनिफिट लेना बाकी है ना अपने को, तो वो अपना एसेट हो हाँ। गया। इस हाँ। मीन्स हमारा जो, देखो, मार्च तो 31st मार्च तो हो गया, अप्रैल मई और जून, ये 3 महीने का हमने इंश्योरेंस क्या किया है, पहले ही भर दिया है भाई। और अगर अपने पहले ही भर दिया होगा, मतलब क्या, हम लोगों ने प्रीपेड रेंट या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस भरा हुआ है, बराबर है कि नहीं? फिर ये प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगा, 3 महीने का उसमें से माइनस हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? देखो, हम लोग प्रीपेड क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखो, डिडक्ट फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम, बराबर ना, और हम लोग एसेट साइड में उसको ऐड कर देते हैं। आ रहा है समझ में? पक्का समझ में? कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है, नहीं। चलो। उसके बाद में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 4 years। चल अभी स्मित मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, तू एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि ये क्या है और इसका कैसे इफेक्ट होने वाला है। चलो। हाँ सर। आ रहा है तो ही बोल, नहीं तो मैं टाइम पास करने के लिए नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। चल फटाफट फटाफट। स्नेह तू रेडी रहे? फोर्थ वाला ना सर? हाँ, फोर्थ वाला। सर फोर्थ वाला ना? नहीं, थर्ड हाँ, थर्ड वाला। रेंट रिसीव्ड। सॉरी, हाँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 4 years। हाँ। हाँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 4 years के लिए। ओके। शो 1/4 अमाउंट ऑफ वेट, एक मिनट एक एडवर्टाइजमेंट। मिनट एक मिनट। मैं तेरे को पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को समझाने को बोल रहा हूँ। हिंदी में समझा, कितना तेरे को समझा हुआ है? एडवर्टाइजमेंट लेंगे, बाकी सबका अगले ऐसे। स्नेह स्नेह, तेरे को पूछा क्या मैंने? हेलो। नहीं आ रहा है क्या तेरे को? आ रहा है सर? बता चल फटाफट। हाँ सर। सर हेलो। हाँ। सर 1 साल का लेंगे और बाकी सबका अगले, मतलब एसेट के मतलब 1 साल का ये एडवर्टाइजमेंट लेंगे और बाकी सबके बेनिफिट हम अपन ने प्रीपेड किए। ओके, प्रीपेड किया हुआ है, तो फिर प्रीपेड कहाँ पे तो आता है? फिर अपने एसेट में। वेरी गुड। ठीक है, चलो, एडवर्टीजमेंट समझ में आ गया। तुम लोग साथ में क्यों नहीं पढ़ाई करते रहे? साथ में पढ़ाई किया करो, तुम्हारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। जब से देख रहा हूँ तब से एक भी डाउट पूछा नहीं तुम लोगों ने, और फिर बाद में जब मैं सिखाता हूँ तो तब समझ में आता है कि ये साला, ये समझ में नहीं आया तुम लोगों को। इसका मतलब तुम लोग बुक ही उठाते नहीं है। पढ़ाई स्टार्ट कर दो। हाँ, 12th को तुम लोग क्या ऐसे हल्के में मत लो। ठीक है, चल स्नेह एक्सप्लेन कर रेंट रिसीव्ड, फोर्थ वाली एडजस्टमेंट एक्सप्लेन कर, और फटाफट एक्सप्लेन कर। चल स्नेह 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 एक्सप्लेन करेगा। स्नेह, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। स्नेह कहाँ है, बाहर गया कि कहीं पे? नहीं, हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ चल, फिर एक्सप्लेन कर फोर्थ वाली एडजस्टमेंट फटाफट। हाँ, रेंट रिसीव्ड सर, इन 11 मंथ्स का रेंट अपन ने दिया है। दिया है क्या? रिसीव मतलब दिया है नहीं, क्या? नहीं नहीं, मिला है अपने को। हाँ। और 1 मंथ का बाकी है। ओके, मिलना बाकी है कि देना बाकी है?
मिलना बाकी है। ओके, तो फिर कहाँ आएगा ये सब? देखो मिलना बाकी है, इसका मतलब क्या, रिसीवेबल है ना, तो डायरेक्टली हाँ। उसको एसेट साइड में डाल देने का बिना कुछ सोचे। हम्म। देना बाकी है मतलब क्या है कि लायबिलिटी है ना, देनी बाकी है ना अपने हाँ। को, तो फिर देना बाकी है, हम्म। डायरेक्ट लायबिलिटी में डाल देने का। एक इफेक्ट तो आ गया तुमको, सिर्फ सोचना है सेकेंड इफेक्ट के बारे में। प्रीपेड है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, उसका पीएनएल में जाएगा, बराबर है कि नहीं? हाँ। सॉरी, प्रीपेड नहीं है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। हाँ। आउटस्टैंडिंग लेकिन क्या है, मिलना आउटस्टैंडिंग है ना, हम्म। बराबर कि नहीं? तो फिर क्या होगा, हम लोग हाँ। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं रेंट रिसीव्ड में, हम्म। बराबर। तो देखो ऐड करेंगे हम लोग रेंट रिसीव्ड एक मंथ का, एक ही महीने का ऐड हाँ। करेंगे भाई, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि 11 महीने का ऑलरेडी हमको मिल चुका है, एक महीने का मिलना बाकी है, बाकी। समझ में आया? ठीक है, हम्म। चलो फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट, 10% लोन बोरोड ऑन 1st Jan 2018, अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31st March। देखो ये वाली एडजस्टमेंट में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। सपोज फॉर एग्जांपल स्नेह और स्मिथ ने मिलके ना लोन लिया, ठीक है, बैंक से लोन उठाया, बैंक बोल रही है कि 10% का इंटरेस्ट आपको चार्ज होगा, सिंपल, ठीक है। हमको भी ये समझ में नहीं आता है कि ना इसका इंटरेस्ट लेना है कि नहीं लेना है, सर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो हमको इसका इंटरेस्ट लेना है कि नहीं लेना है। ऑब्वियसली अगर इंटरेस्ट का रेट दिया होगा तो तुम लोगों को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट शोन इन ट्रायल बैलेंस। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट क्या है हमारा, देना बाकी है ना, बराबर। तो एक सेकेंड, हाँ, कि ये जो इंटरेस्ट है 1st Jan को हमने लोन लिया है, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब एंड होता है, 31st March को एंड होता है, बराबर। तो मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 3 महीने का क्या है हमको इंटरेस्ट, यहाँ पे उन्होंने गलत दिया है, ठीक है। हमने देखो बोरो किया है लोन, हमने किसी को दिया नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाँ। उन्होंने गलत दिया है, दिस इज टोटली रॉन्ग, ये गधे लोग हैं, ठीक है। देख रहे हो तुम लोग हाँ। कितना गलती गलती कर रहे हैं ये लोग, ऐसा नहीं आएगा ये, क्योंकि देखो हम लोगों ने क्या किया, बोरो किया है ना, बोरो किया मतलब हाँ। क्या कि हमारी ये लायबिलिटी होगी, ये गधे लोग उसको एसेट में ऐड करने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है। देखो अभी मैं बताता हूँ तुम लोगों को, ध्यान दो। देखो 10% लोन हमने बोरो तो किया है 1st January 2018 को, इसका मतलब क्या कि हम लोगों को 3 महीने का इंटरेस्ट तो लगेगा ना, बराबर है कि नहीं? देखो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने 100 रुपया उधार पे लिया, बैंक लोन लिया 100 रुपए का, बराबर, उस पर 10% इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या, 10% पर एनम, पूरे साल भर का 10% लगेगा। लेकिन हमको पूरे साल भर का भरना है क्या? नहीं, हमको कितने महीने का भरना है, सिर्फ 3 महीने का भरना है। तो कैसे करोगे, 100 इंटू 10% इंटू 3/12, क्योंकि हमको कितने महीने का देना है भैया, हमको सिर्फ 3 ही महीने का देना है, सिंपल। तो फिर हमारा कितना आएगा, देखो कैलकुलेट करके देखो, 10% ऑफ 100 दैट मीन्स 10 रुपीज, ठीक है। 10 रुपीज को डिवाइड करो 3/12 से, दैट मीन्स 1/4, 10 का 1/4 करोगे तो वो आएगा समथिंग अराउंड 2.5, ठीक है। मतलब क्या कि हमको 2.5 रुपीज क्या करने पड़ेंगे, एज एन इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। वो कहाँ पे दिखाएंगे, हमारा खर्चा है ना इंटरेस्ट, तो वो पीएनएल के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड में, ठीक है। और फिर देखो यही क्या है हमारा, ये लायबिलिटी है ना, तो हमारा इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ा रहा है, तो वो लायबिलिटी साइड में ऐड हो जाएगा लोन में, ठीक है। 10% लोन में ये ऐड हो जाएगा, समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है। देखो नहीं समझ में आया तो मैंने सारे के सारे वीडियोस है ना यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, किसने किसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक नीलेश सर के चैनल को, आज के आज जाके सब्सक्राइब करो और वो वीडियोस भी देखो, समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारे लिए डाल रहा हूँ मैं, ताकि मेरे को बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े, और तुम लोग को जितने बार चाहिए उतने बार देख सकते हो वो वीडियोस, ठीक है। और क्योंकि उसमें तुम्हारी आवाज है, तुमको तो वो बेनिफिशियल है कि हाँ सर ने ये बताया था हमको बराबर, ठीक है। इसके लिए देखो मैंने रिकॉर्ड करने को भी रख दिया है, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो चलो 10% लोन समझ में आ गया तुम लोगों को। अब जो उन्होंने ऊपर वाला बताया था ना, तो ये देखो ऊपर वाला ही नीचे कॉपी पेस्ट किया ये गधों ने, कितने गधे, मतलब ये खुद को इतना ज्यादा शाना समझते हैं टीचर से भी, दिख रहा है तुम लोगों को? देखो एनालिसिस करो इसका, पूरा ऊपर का नीचे उन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट है सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या है, चल स्नेह पढ़ संज्ञा में। 16% investment purchased on the 1st June 2019 ए according 1 जनवरी है बेटा वो। 1st January accounting year ends on 31st March 2019 same है सर पर चल ट्राई कर फिर। सर बाकी सब 16% on 100 ओके हाँ हाँ कितनी 3 months for 3 months ओके 3 by 12 हाँ 3 by 12 मतलब 16 का 1/4 करेगा, 3/12 मतलब 1/4 ना, हाँ 3 1 जा 3 3 4 हाँ जा 12, ठीक है। हाँ हाँ तो मतलब 4 रुपीज, ठीक है। तो 4 रुपीज का क्या करेगा तू? सर वो क्रेडिट नहीं वो अपन प्रॉफिट एंड लॉस के इन्वेस्टमेंट है ना तो प्रॉफिट एंड लॉस हाँ बराबर ना, डर क्यों रहा है? देखो प्रॉफिट एंड लॉस रिसीवेबल के क्रेडिट में आएगा ऑब्वियसली क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट एंड हाँ लॉस क्यों? क्योंकि ये हमारा इनकम है, सिंपल। इन्वेस्टमेंट हाँ और उसके बाद बाकी एसेट साइड बैलेंस शीट की सिंपल। चलो आगे का 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। देखो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? दिस इज अवर इन्वेस्टमेंट ओनली, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आएगा फिर, चलो बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में सिंपल। और एसेट साइड वेरी गुड। बैलेंस शीट चलो चलो आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। सिंपल है ये हाँ बिल्कुल भी, इसमें कोई डाउट नहीं अभी तक, ठीक है। कोई भी डाउट होगा हम्म तो मेरे को बिंदास तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने पूरा का पूरा क्लास कल का हाँ डाला हुआ है, डन, ठीक है। तो मैं हम्म अभी यहाँ पे फिलहाल